थे कि होटल इंडस्ट्री को हम इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो 200 करोड़ की लिमिट थी उस लिमिट को हम घटाएं और सर्विस टैक्स एग्जम्पशन की दो बातें हमने उनके सामने रखी थी। लेकिन हमने ये सोचते हैं कि पहले हम टूरिज्म को बढ़ाएं, तो टूरिज्म बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए, जो हमारे सबसे बड़े स्तंभ है स्वच्छ सिक्योरिटी और क्लीनलीनेस, 50% टूरिज्म बढ़ाने के लिए क्लीनलीनेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान से जोड़कर सीएसआर के माध्यम से मगर कैपेसिटी हमारे यहाँ कैपेसिटी नहीं है ना होटलों की। अब जहाँ भी हमारे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ बहुत बार शिकायत आती है कि वहाँ आम टूरिस्ट के लिए अच्छी कैपेसिटीज नहीं है, अभी तक होटल नहीं है, और उसको बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट अलाउंस में बड़ा फायदा हो जाता। बिल्कुल। चलिए अमीश, एक काम करते हैं, हमारे साथ मधुसूदन खेला भी जुड़े हैं जो कि हमारी जूरी का हिस्सा भी थे। सर एक व्यू ले लेते हैं, एक न्यूट्रल व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ मधुसूदन खेला जुड़े हैं और लैंड्स कैपिटल से, उनसे व्यू ले लेते हैं। मधु, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। बजट जूरी जिसका आप हिस्सा हैं, उसकी मुलाकात भी हुई थी एफएम से। इस बजट को आप कैसे देखते हैं? हाउ वुड यू रेट दिस बजट? बिकॉज मार्केट्स आर स्लाइटली डिसअपॉइंटेड। मे बी वो जो एक मसालेदार कमेंट्री होनी चाहिए थी बजट में, दैट जिंग मे बी मार्केट फाउंड इट मिसिंग। बड़ी हाईलाइट। कैंटारो के महेश गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं और उनके पास भी मैं चलूंगा। मेरे साथ संजय सिन्हा भी बने हुए हैं। संजय सिन्हा साहब, ये सवाल आपके लिए, इस समय किन सेक्टर्स में पैसा डाला जाए? बाजार गिर रहा है, मौका है, और क्या आपको लगता है दस्तूर भी है कुछ सेक्टर्स में बाइंग करने के लिए या फिर ट्रेड करने के लिए? संजय सिन्हा, योर चॉइस। देखिए, मैं समझता हूं कि आज की बाजार की गिरावट को हम लोगों को कल की बाजार की उछाल के संदर्भ में देखना चाहिए और बाजार में उपयुक्त सेक्टर है लोगों को प्रवेश करने के लिए। जी, मनीष चौकानी साहब भी हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव और लाइव जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ कैंटारो के महेश गुप्ता साहब भी जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब, इस बजट के अंदर, रेलवे बजट में तो आपके लिए खुशखबरी आई, आपको लगता है कि इस आम बजट में भी आपके लिए कुछ खुशखबरी आई है? क्योंकि अगर रूरल इंडिया में समृद्धि ज्यादा होगी तो क्या आपको लगता है इसका इंपैक्ट और इफेक्ट आपकी इंडस्ट्री पे भी आएगा? बिल्कुल आएगा। एक स्वच्छ भारत में स्वच्छ पानी भी एक आता है और इसका प्रोत्साहन बढ़ता है, लोगों को मालूम पड़ता है कि स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ पानी पीना चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट रूरल में भी आएगा, अर्बन में भी आएगा जी। और पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है स्वच्छ भारत को, तो उसका इम्पैक्ट हमारी इंडस्ट्री पे जरूर आएगा जी। मनीष चौकानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौकानी साहब, इस बजट के अंदर अगर मैं आपसे दो इंपॉर्टेंट बातें पूछूं जिससे आपको लगता है कि आपका फायदा, यानी हमारे व्यूअर्स का फायदा, इन्वेस्टर्स का फायदा, ट्रेडर्स का फायदा हुआ है, वो कौन सी है? आई थिंक ये पूरा जो आर्किटेक्चर हिंदुस्तान का बदला गया है, आई थिंक इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जो ये सरकार पिछले 9 महीने में जब से ये पावर में आए हैं, जो पुराना ढांचा था हिंदुस्तान का, जो ऑलमोस्ट सोवियत यूनियन स्टाइल सेंट्रल प्लानिंग था और जो इंपीरियल राज टाइप कमांड